नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मिलिंद धारवाडकर आप सभी का आरोग्य मंदिर और उत्सव इंस्टीट्यूट की तरफ से इस डिजिटल लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और आरोग्य मंदिर और उत्सव इंस्टीट्यूट रियली वी ऑल थैंक यू फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशन एंड एसोसिएशन विद अस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मैं एक विषय रखने वाला हूं जो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर कि हमारे जवान जो है वो बॉर्डर पे, लद्दाख के बॉर्डर पे चाइना की तरफ से जो चाइना की ओर से जो उनके साथ ये हुआ है उसमें शहीद हुए हैं। तो आई वुड रियली लाइक टू पे सम ट्रिब्यूट्स फ्रॉम ऑल आवर इंस्टीट्यूशंस, दैट इज आरोग्य मंदिर एंड उत्सव इंस्टीट्यूट, रहेजा कॉलेज और सभी जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं उन सभी की तरफ से हम इन सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। तो मैं आप सभी को विनंती करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले हम सब अपनी अपनी जगह पे 2 मिनट खड़े रह के इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। शांति शांति शांति। दोस्तों, अगर हम ये आज श्रद्धांजलि अर्पण नहीं करते तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं एज अ सिटीजन्स हमारे ड्यूटी में फेल होते, क्योंकि हम आज जो हमारे पूरे घर में, हमारे पूरे सोसाइटी में, हमारे पूरे शहरों में आज हम ये सब जो हम सब हमारे व्यवहार कर सकते हैं वो हमारे इन जवानों की वजह से ही है, जो बॉर्डर के ऊपर रहकर हमारे सुरक्षा के लिए वहां पे तैनात है। और कई बार हमने देखा है कि अपनी जान देकर ये हम हमारी सुरक्षा करते हैं। Friends, I would like to welcome you all for today's session. आज का जो सेशन है वो भी काफी एक इंटरेस्टिंग सेशन है, काफी एक एक्साइटिंग सेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं और बहुत ही स्ट्रेस लेके काम करते हैं। तो मुझे लगता है आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, मैं आरोग्य मंदिर योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट के बारे में और उत्सव इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आरोग्य मंदिर योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर विजय कुकरेजा इन द ईयर 2015। और इन 5 सालों में बदलापुर और सराउंडिंग एरियाज में योगा के लिए अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट करके जैसे योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर हाइपरटेंशन, वेट लॉस, बैक पेन, पावर योगा, कॉर्पोरेट योगा, योगा फॉर किड्स, प्राणायाम और शुद्धि क्रिया जैसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्टर विजय कुकरेजा जो कि इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं, वो एक सर्टिफाइड इंटरनेशनल योगा टीचर हैं और साथ साथ वाईसीबी के लेवल 2 सर्टिफाइड टीचर भी हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर वेव एक्शन ट्रस्ट। दोस्तों, आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो दूसरे हमारे इवेंट पार्टनर है, ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, वो है उत्सव इंस्टीट्यूट। एंड उत्सव इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द लीडिंग योगा इंस्टीट्यूट्स इन घाटकोपर इन मुंबई and is also a leading yoga therapy center affiliated with the world's largest yoga therapy center situated in Bangalore, that is Vyasa. Utsav Institute was started by Professor Devang Shah, who is also is an MSc and MA in yoga, and he is also a lead yoga examiner from the Ministry of Ayush
and he's also a registered teacher of yoga from Alliance USA. He is assistant professor with Somaiya University Vidya Vihar, and he is the youngest Yoga Ratna awardees from the government of India. और आरोग्य मंदिर और उत्सव इंस्टीट्यूट की टीम हर रोज आपके लिए एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर आ रही है, और आप सभी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं रोज। इसके लिए मैं आपको सभी को अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि पिछले कई दिनों से हम जो ये सीरीज कर रहे हैं, इसमें हमने योगा फॉर हार्ट, इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस एंड प्राणायाम, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर ईएनटी, योगा एंड पीसीओडी, योगा फॉर हाइपरटेंशन, और कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमने किए हैं। डिटॉक्स एंड नेचुरोपैथी भी उसमें हमने किया है, और लगभग हर सेशन में हमारे जो व्यूअर्स है ये बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे रेगुलर जो हर साल हम प्रोग्राम करते थे वो फिजिकली करते थे, बट इस साल हम कोरोना की वजह से फिजिकली प्रोग्राम कर नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से हम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं, उसके माध्यम से हमारे साथ लगभग हर रोज 10 से 12 हजार लोग जुड़ते थे। और रहेजा कॉलेज जो मुंबई का जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वो हमारे साथ जुड़ने की वजह से इनके सभी जो स्टाफ है, टीचिंग, नॉन टीचिंग, और सभी स्टूडेंट्स है, वो भी जुड़ गए हैं, और उसकी वजह से हमारी व्यूअरशिप लगभग 15-16 हजार के आगे चली गई है। और फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा इवेंट है, ये इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए हमारे जितने भी पार्टनर और इवेंट एसोसिएट्स है, इनके नाम लिए बिना ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट होगा। तो आई वुड लाइक टू रियली थैंक ऑल आवर इवेंट एसोसिएट्स, दैट इज लिटिल ब्लॉसम्स प्रीस्कूल एंड नर्सरी, माइल्स ऑफ स्माइल प्रीस्कूल, 365 स्टूडियो मीडिया कंपनी, स्पेनिश स्पेस लैंग्वेज कंपनी, हाउसिंग वर्ल्ड सेवा सहकारी संस्था, डॉन बॉस्को स्कूल एंड स्कूल, भारत कॉलेज, श्री खामकर विद्यालय, एलएस रहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जीवनदीप कॉलेज, सोसाइटी प्लस हाउसिंग कंसल्टेंट्स, ब्लॉसम हॉलीडेज, एस कम्युनिकेशंस, नेचर व्यू टूर्स एंड ट्रेवल्स, ड्रीम व्यूवर्स कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट, शेटेस कंस्ट्रक्शन, क्रीडांगन, बुंदेला चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉ फाउंडेशन, सक्षम फाउंडेशन, आई लव माई डॉटर फाउंडेशन, सुयोग मुद्रण, और हमारे मीडिया पार्टनर्स महाराष्ट्र 10 न्यूज चैनल, और जो हमारे काफी सारे इंडिविजुअल्स भी हैं जो हमें हर साल सपोर्ट करते हैं, श्री संभाजी शिंदे, श्री प्रशांत कुलकर्णी, श्री प्रणीता कुलकर्णी, एडवोकेट माधुरी गरुड़, और सबसे इम्पोर्टेंट और अहम व्यक्ति जो जिनके प्रेरणा से हमने 5 साल पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, वो है हमारे माननीय एमएलए श्री किशन कथुरे जी, जिनके वजह से आज हम ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है कॉर्पोरेट योगा, और आज के हमारे जो स्पीकर है वो काफी इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, एंड शी इज वेरी एक्टिव इन दिस फील्ड। आई वुड रियली लाइक टू थैंक आप मैम, अपने टाइम निकाल के हमें ये गाइडेंस देने के लिए, लेक्चर के लिए आप आए। आई विल फॉर्मली इंट्रोड्यूस Miss Rashmita Sabat, and then she will start her presentation. Miss Rashmita Sabat has done her master's in yoga, and she is also a PhD scholar in yoga. She is also a clinical pharmacist and done her BBA. She is a passionate yoga practitioner doing yoga for the last 10 years, and she's teaching yoga for the last 8 years. And with the knowledge of pharmacy, she understands yoga scientifically as well as medically. She is an expert in corporate yoga and has been taking yoga sessions for corporates for the last 6 years. She is also a sound healer, a naturopathist, and a health consultant. She is a wellness coach and a master trainer in power yoga. So now, without taking much time of the viewers, I would really like Rashmita ma'am to start a presentation. Thank you. Namaste. Thank you so much, Milinji, for the nice introduction. And thank you so much, everyone. I would like to thank to the Aarogya Mandira that they have conducting so many series of yoga and sharing the knowledge to each and everyone. And really thankful to all the participants who are really getting their time and investing their time for health and understanding each and every aspect of the health. So without wasting our time, let's understand about our own topic, that is yoga for corporate practitioners. So just give me 1 second. Okay. Hope everyone can see my slide. Okay. So
first of all, let's understand the need of the corporate, because विदाउट नीड हम किसी को कुछ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम सॉल्यूशन भी नहीं दे सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कॉर्पोरेट प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी कैन गो टू द सॉल्यूशन. ओके, सो व्हाट इज कॉर्पोरेट एक्चुअली? सो कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल इज, वो हमेशा से अपना खुद का टाइम 6 से 8 घंटा टाइम डालते हैं आपका काम करने के लिए, 2 से 3 घंटा टाइम डालते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, और बाकी का दिन वो 24 आवर आपका मेंटल वर्क उनका चलता रहता है. एंड वी थॉट ऑफ कि अब अगर टेक्नोलॉजी के साथ में हम काम करते हैं तो हमारा लाइफ बहुत इजी हो जाएगा, बट इसका कुछ उल्टा ही हो गया. लाइक हमेशा अगर हम सोचते थे कि लैपटॉप हमारे साथ में हम कैरी करके लेके जाएंगे घर पे, घर का काम करेंगे, घर पे काम करेंगे, और साथ साथ में मोबाइल में हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइम जोन में काम करते हैं. सो लाइक इफ समवन इज सपोर्टिंग यूएसए और यूके, सो उनके टाइम के हिसाब से ये लोग अपना टाइम एडजस्ट करते हैं. रात को 2 बजे, रात के 3 बजे उठ के वो लोग अपना टाइम एडजस्ट करके मीटिंग सेट करके वो उनके साथ में काम करते हैं. सो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, instead of getting more easier, we landed of the imbalance of the lifestyle. So corporate means क्या है? कॉर्पोरेट जहां पे बहुत बड़ा सा ग्रुप है पीपल और कंपनी, बहुत सारे लोग एक साथ में काम करते हैं, और उनका जो काम करने का तरीका है उसको देखते हुए हमको कुछ टाइम एड्रेस करना पड़ेगा उनके लिए, टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. सो दिस इज ऑल अबाउट अ जनरल लाइफस्टाइल अबाउट अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय. सो हु विल बी द कॉर्पोरेट एम्प्लॉय? ऐसा है कि आप अगर ऑफिस में काम करते हैं, आपके पास 20 या 30 का एम्प्लॉइज है, आपके पास 40 लोग हैं, आप एक साथ में काम करते हैं. कोई कॉर्पोरेट ऑफिस मीन्स स्कूल है, ऑफिसेस है, या तो फिर बैंक है, जहाँ पे हम बहुत सारे लोग एक साथ में सिटिंग जॉब करते हैं, बैठ के 7 से 8 घंटा हम अपना टाइम डालते हैं और काम करके हम कुछ प्रोडक्टिविटी दिलाते हैं. So first let's understand what is corporate life and उनके काम के तरीका क्या होता है. So जैसे कि हमने अभी बात किया वर्किंग फॉर सेवरल आवर्स, जब हम बहुत टाइम के लिए काम करते हैं, लाइक 7 से 8 घंटा हमने टाइम इन्वेस्ट किया काम करने के लिए, और बैठे बैठे एक जगह में हम काम कर रहे हैं. सो हम अपने पोस्चर के बारे में भूल जाते हैं, हम अपने बीच बीच में पानी पीने के लिए भूल जाते हैं, और बहुत सारा स्ट्रेस एक साथ में हमारे दिमाग में पड़ा रहता है. सो उसकी वजह से क्या होता है? ड्रास्टिक चेंज योर हार्मोनल सिक्रेशन, मीन्स भूख नहीं लगते हुए भी आपको भूख लगने जैसे सिक्रेशन होता है आपका हार्मोन्स, और बार बार ऐसा लगता है कि अरे मैं तो कुछ भूल गया हूँ. सो लाइक दैट आपका हार्मोनल चेंज होता है. थायराइड का प्रॉब्लम होता है आपके बॉडी में, थायराइड का जो भी ग्रोथ हार्मोन है आपका चेंज होने के कारण बॉडी का शेप साइज में इम्बैलेंस होता है. सेकेंडली, constantly staring at the screen causes eyesight problem, means बार बार आप 8 घंटा 10 घंटा अगर आप स्क्रीन देखते रहोगे तो क्या होता है? आपका स्क्रीन देखने के बाद आंख में स्ट्रेन होती है, नमनेस होती है, और ऐसा भी लगता है कि बहुत सारा इचीनेस हो रहा है. We don't address on that and keep on doing the same practice for longer time. बहुत दिन वही काम. मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, they don't even blink. उनको पता ही नहीं है कि आंखों को ब्लिंक भी करना होता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं. काम के अंदर इतने सारे डूब जाते हैं, वो आंखों को ब्लिंक करना भी भूल जाते हैं. एंड देन और एक आपका एस्पेक्ट आता है, लाइफ ऑलवेज हैंग्स इन बिटवीन हायर्ड एंड फायर्ड. कैसा होता है? जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, दे विल कंप्लीटली रिलेट विथ मी कि हाँ ठीक है, आज हमको जॉब तो मिल गया, पर कब चला जाएगा वो पता ही नहीं. क्यों? क्योंकि इतने सारे स्ट्रेस होता है, इतने सारे डेडलाइंस होते हैं, आपको डेडलाइन के अंदर काम करना होता है. एंड देन अगर कुछ भी इधर उधर आपने किया तो यू आर ऑलवेज ऑन फायर कि हाँ मैं फायर हो जाऊंगा. एंड अगेन टू गेट अ जॉब एंड गेटिंग हायर्ड, दैट्स अगेन अ डिफिकल्ट पार्ट. सो ऑलवेज वी आर इन द डायनामा. हमारे दिमाग में काम के साथ साथ इनसिक्योरिटी ऑलवेज काम करता रहता है. सो इनसिक्योरिटी की वजह से आपके बॉडी में सिक्रेशंस होते हैं, लाइक आपका एचपीओ कनेक्शन होता है. जो भी आपका हाइपोथैलेमस सेंस करता है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को पहुंचा देता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो हार्मोनल सिक्रेशन होता रहता है. इसके लिए वो इम्बैलेंस होता है, और हमेशा आपका ब्रेन काम करता है फ्लाइट और फाइट मोड में. तो ये सिचुएशन से मैं भाग जाऊं, या तो फिर ये सिचुएशन के साथ में मैं फाइट करके आगे रहूं. तो आप फ्लाइट तो कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज यू आर हायर्ड, अदरवाइज यू विल बी फायर्ड. सो आपको करना ही है काम. सो आप करने के लिए बैठोगे, और फ्लाइट का मोड तो है ही नहीं, और फाइट तो आप कर ही नहीं सकते हो किसी से. क्या फाइट करोगे? आप फाइट करोगे तो दे विल लाइक फायर यू. So there is no option for you to getting or landing up into the stress.
सो उसकी वजह से क्या होता है, जब आप इतने सारे स्ट्रेस में हो, आपका इम्बैलेंस हो रहा है, बार बार आपका माइंड में ये चल रहा है कि हाँ, ये मुझे फ्लाइट का सिचुएशन आया, मुझे फाइट का सिचुएशन आया एंड आई हैव टू डू समथिंग। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो क्या हो रहा है, जो हॉर्मोन्स है वो आपका दूसरी डायरेक्शंस में काम करते हैं। तो स्ट्रेस के वजह से आपका स्ट्रेस ईटिंग होता है। स्ट्रेस ईटिंग अगेन क्या खाते हैं हम लोग, वही गार्बेज ही उठाते हैं मोस्टली। लाइक आप थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज, थोड़ा सा पिज्जा, थोड़ा बर्गर, जो कि हमको लगता है कि हम बहुत अच्छी चीजें खा रहे हैं एंड हमारा हार्मोनल वापस से बूस्टअप हो रहा है और हमको थोड़ा सा एनर्जी मिल रहा है। No, again you are stressing your body without the need of food. You are eating something and that too a complete garbage we are eating. So ये हो गया आपका stress eating. सेकेंड हमको आता है मोस्ट फेवरेट ऑफ द कॉर्पोरेट पीपल, दैट इज स्मोकिंग। क्योंकि लोगों को लगता है कि हम स्मोक करते हैं तो थोड़ा सा हम फ्री होते हैं, स्ट्रेस रिलैक्स होता है हमारा, हम थोड़ा सा फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकियों से भी देखा हुआ है। एंड इवन आई ऑलवेज सी दैट जब भी मैं कोई भी कॉर्पोरेट में गेट के पास में एंट्री करती हूँ, देयर वन सिगरेट वाला मस्ट बी देयर। बाकी कुछ हो या ना हो, पानी का बोतल मिले या ना मिले, आपको एक फ्रेंसी दुकान सजाता हुआ एक आपको सिगरेट वाला तो जरूर मिलेगा। एंड ऑल द लाइक एम्प्लॉइज दे गो एंड स्टार्ट स्मोकिंग कि हाँ ठीक है, 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा। बट अगेन यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर बॉडी। लाइक क्या आप अंदर ले रहे हो कुछ पता नहीं है, पर हाँ ठीक है, ये दिस इज अ टाइम ऑफ लाइक काइंड ऑफ के सब लोग कर रहे हैं, शायद मुझे भी इसमें रिलैक्स मिले। सो पीपल आर डूइंग दैट। देन इतना सब कुछ होने के बाद में जब आपका वीकेंड आता है, मंडे टू फ्राइडे हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। 6:30 बजे उठना, 8-8:30 बजे तक ऑफिस पहुंचना, देन दिन भर का पूरा काम, देयर इज नो टाइम टू ब्लिंक योर आईज इवन, एंड अगेन कम बैक टू होम बाय 7 o'clock, have your food, go for sleep, and you will not get the sleep, that's a different story. But then too, this is the time schedule we do follow the whole weekdays. जैसे ही वीकेंड आया, वी थिंक ऑफ कि यार इतना ज्यादा काम किया पूरे हफ्ते में, लेट्स रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। सो क्या करते हैं, सैटरडे का टाइम उठने का कुछ भी नहीं पता, 11 बजे उठे, 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, 3 बजे खाना खाया, 6 बजे घूमने गए, पूरे रात पार्टी करते रहे सैटरडे को, कुछ ड्रिंक्स किया, तो आपको लगा कि हम रिलैक्स हो जाएंगे, बट no, we are not relaxing, we are again and again putting our body, our mind into stress. So घूमते फिर के खा के हो गया, संडे को आए, संडे को कभी उठना है नहीं मालूम, 3 बजे उठे, 2 बजे उठे, कभी खाना खाया कुछ नहीं पता। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है, संडे इज ए हॉलिडे फॉर ब्रशिंग एज वेल, so they don't even do brush because I'm chilling, I'm relaxing. So in that way आप आपके बॉडी का जो शेड्यूल है उसने अपने चेंज कर दिया। So क्या होता है, during Monday to Friday your body clock was maintaining something else, Sunday again it was completing gaining something else. So आपका बॉडी कंफ्यूज होता है, आपके ग्लैंड्स कंफ्यूज होते हैं, कभी मुझे सिक्रेट करना है खाना खाने के लिए वो डाइजेशन करेगा, कभी मुझे सिक्रेट करना है कि मैं चलने जाने वाला हूँ, कभी मुझे सिक्रेट करना है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं। नो, आपका बॉडी कंप्लीटली इम्बैलेंस में आ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, टाइमिंग इम्बैलेंस, सभी इम्बैलेंस में आ जाता है। अभी क्या होता है, जैसे आपका इम्बैलेंस आया ड्यू टू द हैबिट ऑफ योर ओन पैटर्न, आपके बॉडी में डिफरेंसेस आया, तो बॉडी में डिफरेंसेस आया तो आपकी साइकोसोमेटिक डिजीजेस स्टार्ट हो गए। आपने मेंटल यहाँ पे काम किया था, मेंटल से अपने फिजिकल में लेके आए, फिजिकल टू मैनिफेस्ट विद द डिजीजेस, आपको डिजीजेस में स्टार्ट हो जाता है सभी को। लाइक स्टार्ट होगा हेडेक, थोड़ा सा बीपी ड्रॉप होगा या बीपी हाई होगा, देन विल एंड अप समथिंग एल्स कि हमको डायबिटिक हो गया, एंड ऑल दैट विल बी लैंडिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। बट होल्ड ऑन, हमको अभी यहाँ पे योगा का जरूरत है टू मेंटेन दिस वर्क लाइफ, आपका जो टाइमिंग एंड योर फाइट फ्लाइट मोड को मेंटेन करने के लिए, एंड not to manifest all this stress in your mind. So here is the yoga comes in. So let's see literally कैसा होता है स्ट्रेस का आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स। So consider this is stress, आपके जो ऊपर में आप देख सकते हैं this is stress। जैसे ही स्ट्रेस आपके बॉडी में दिखा, आपको स्ट्रेस समझ में आया आपके हाइपोथैलेमस को, देन आपका एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो एड्रेनलिन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज ए हार्मोन। जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम एग्रेशन में होते हैं कि हमको कुछ काम करना है या किसी के साथ झगड़ा करनी है, दैट काइंड ऑफ जो सिक्रेशन है, हार्मोन है, दैट इज नोन एज एड्रेनलिन। तो आपका एड्रेनलिन स्टार्ट हो जाएगा, जैसा अप जाएगा तो आपने फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ गए,
but you don't have to do anything with this adrenaline gland, adrenaline secretion, because आपको फाइट करने के लिए कुछ नहीं है सामने, ना ही फ्लाइट करने के लिए, तो जिसकी वजह से उसका स्टोरेज होने लगेगा आपकी बॉडी में, वो आपका एड्रेनलिन जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका स्लो ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगा, लाइक पीपल स्टार्ट ब्रीदिंग लाइक दिस, स्वेटिंग हो जाएगा आपका, मसल्स में टेंशन, लोगों को ऐसा लगता है कि पैरों में कुछ क्रैम्प आ रहे हैं, शोल्डर्स में क्रैम्प आ रहे हैं, मुझे कुछ तो पता नहीं चल रहा है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ कि नहीं, सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू विल गेट. योर माउथ विल गो ड्राई, देखोगे आप बार बार आपका मुंह सूख रहा है, बार बार आपका गला सूख रहा है, आपको देखने में थोड़ा सा कम हो जाएगा, ब्लरी विजन हो जाएगा, अरे कुछ तो मेसी हो रहा है मेरे सामने से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट ऑफ द पीपल फेस लाइक स्टमक इन बटरफ्लाई इन योर स्टमक, हाँ पेट में कुछ गुड गुड हो रहे, क्योंकि ड्यू टू ऑफ द स्ट्रेस. सो जब ये सब कुछ आपको हो जाएगा, स्ट्रेस की वजह से आपको ये सब फीलिंग आने लगेंगे, एंड द चेंज इन योर बॉडी विल हैपन. तो आपकी दिमाग को क्या लगने लगेगा, नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, दैट आई एम इन अ डेंजर स्टेट, ऑलवेज अलर्ट, आई एम इन अ डेंजर स्टेट, आई एम इन अ डेंजर स्टेट. तो अब जैसे डेंजर 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 आपका बॉडी आपको बोलता जाएगा, तो क्या होगा, अगेन जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे, दैट विल की आपको नींद नहीं आएगी अच्छे से, हमेशा आप इरिटेट चिड़चिड़ मोड में रहेंगे, कंसंट्रेशन नहीं होगा, लैक ऑफ मोटिवेशन, रेस्टलेसनेस हो जाएगा. और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग बोलते हैं अरे मुझे तो कुछ अभी भूल रहा हूँ, कुछ चीजें कल खाया था मैंने, परसों खाया था, क्यों भूल रहे हो, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. आप भूल नहीं रहे हो, आप उसमें से आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि आपको लगता है कि वो चीजें आप याद नहीं रख पा रहे हो. सो भूलने के कारण, नहीं सो पाने के कारण, मोटिवेशन नहीं होने के कारण वापस से क्या होता है, स्ट्रेस. So the life cycle of stress goes on like this way. Stress होगा, adrenaline, an effect, negative trait, again you will suffer from something, again the stress. So the photo in between, in the middle, you can see there, always we think or we say दिमाग की बत्ती जल गई है, but यहाँ पे दिमाग की तीली ही बुझ गई है. So there is no point to get all this stress and दिमाग का बत्ती आपको गुल करने की. Hold on, we have some solution. Hold up a moment, take a multitasking yoga break. Yoga will help you out with all these things, and take a break from all these situations of your mind, and just take a deep breath, inhale and exhale, relax yourself, forget about all these things. Okay, so from here we will start the journey of yoga, how yoga will help you out to overcome all these problems, all these situations. So what is corporate yoga actually? So yoga is always like yoga karmeshu kaushalam, the skillfulness of the action is known as yoga. So अब ये भगवत गीता में ऐसे बोला गया है कि जब आप कोई भी काम करते हो, माइंडफुलनेसली आप अगर काम करते हो और उस काम में आपका 100% ध्यान होता है, that is yoga for you. You are doing yoga in that way. So योगा को उस टाइप में आपको अगर जब लेना है, उसके लिए ही हमको कॉर्पोरेट में योगा का लाइफस्टाइल जो है वो हमको सिखाना पड़ेगा. तो जब आप योगा सिखाओगे कॉर्पोरेट में, जैसे आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉइज को सिखाना है योगा, और मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे भी योगा सीखना है, टू बैलेंस ऑल दोस ट्रेड्स एंड नॉट टू गेट इनटू द कंफ्यूजन स्टेट. सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, योगा सीखना पड़ेगा. तो योगा सीखेंगे तो आपके जो वर्क फील्ड है वहां पे आपका स्किलफुलनेस हो जाएगा, आप कंप्लीटली अवेयरनेस में रहोगे, अलर्ट मोड में रहोगे, एक्सेप्टेंस में रहोगे एंड प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे. लाइक जैसे मैंने बोला आपको कि हमको मालूम है कि हमारा डेडलाइन है आज का और इवनिंग तक का, और आपने कुछ नहीं किया है, एंड यू आर स्ट्रेसिंग सो मच योरसेल्फ, लाइक अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, किसी और ने अच्छा कर देगा मुझसे, एंड आई विल बी फायर्ड, और मेरा पॉइंट्स कम हो जाएंगे, पीपल विल नॉट नोटिस मी, ऑल दिस थिंग्स हैज हैपेंड. बट जब आप योगा सीखते हो, योगा प्रैक्टिस करते हो, यू विल टेक द फीलिंग, यू विल नो हाउ टू एक्सेप्ट इट. ओके, शाम को 6 बजे का मेरा डेडलाइन है, मेरे पास अभी भी 2 घंटा है, लेट मी थिंक. जब आप एक्सेप्ट करोगे कोई भी चीज, देन आपके लिए वे मिलेंगे. जब आप स्ट्रेस करोगे, यू विल ब्लॉक एवरीथिंग. सो योगा टीचेस यू हाउ टू एक्सेप्ट एंड इन प्रेजेंट मोमेंट. आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, देन इट्स हाँ ठीक है, अभी जो है हम देखते हैं, कल का चिंता कल करेंगे, परसों का परसों करेंगे, बी इन प्रेजेंट मोमेंट. सो अभी कैसे इंट्रोडक्शन कैसे होगा आपको कॉर्पोरेट में,
जहाँ पे भी अगर आपके कोई ग्रुप ऑफ पीपल है और आपके लोग जहाँ पे काम करते हैं 10 से 12 घंटा, 8 से 9 घंटा, 50 से 100 लोग एक साथ में काम करते हैं, हम उनके लिए योगा का कुछ प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अगर आप 8 घंटा मेंटल वर्क कर रहे हैं तो मेंटली हम आपको कुछ फर्स्ट प्रैक्टिसेस देंगे जो कि आप स्ट्रेस से रिलैक्स हो जाओगे. देन वी विल गेट द होलिस्टिक अप्रोच, लाइक फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम एम्प्लॉइज का करते हैं, एड्रेस प्रॉब्लम्स का, एंड दे विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस देयर स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट. सो कैसा है, हम आपके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे according to your need, and you will come and we will come to your workplace. You don't have to do anything, neither you have to go anywhere. आपके जितने भी चीजें अवेलेबल है नियर टू अ डेस्क, उसी के दौरान ही, उसी के दरमियान, उसके अंदर ही हम आपको प्रैक्टिसेस करवाएंगे, एंड वी विल मेक श्योर जो भी आप प्रॉब्लम्स अभी तक फेस कर रहे हैं वहां से आपको सॉल्व करने को मिलेगा. सो व्हाई वी नीड कॉर्पोरेट योगा? सो जैसे मैंने फर्स्ट ही बोला था, अगर हमको नीड ही नहीं है तो हम ऑफर नहीं कर सकते हैं. जैसे कि स्ट्रेस में हम ज्यादा खाते हैं जबकि बॉडी में जरूरत नहीं होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड कॉर्पोरेट योगा. कुछ पावरफुल रीजंस होते हैं क्योंकि उसको हम अडॉप्ट करना चाहिए. जैसे कि मोस्टली हेल्थ केयर कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो जाता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं योगा एट कॉर्पोरेट प्लेस. लाइक कि आप बार बार स्मोक के लिए ब्रेक में नहीं जाओगे तो आपका लंग्स का केयर हो गया. बार बार आप ओवरईट नहीं करोगे, ओबेसिटी नहीं होगा. बार बार आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे तो फाइट एंड फ्लाइट मोड नहीं आएगा आपका. सो दिस वे वी कैन मैनेज योर स्ट्रेस और आपका हेल्थ केयर कॉस्ट. पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपके बॉडी में क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीजें. Okay, I will have to handle this, let me handle. So when acceptance is coming there to your mind, so always you are in a way of positive mode, क्या पॉजिटिव मोड में आ जाओगे. देन जब भी आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो सेल्फलेसनेस वो क्रिएट होता है. अभी हम जो लाइफ में रहते हैं, जो वर्ल्ड में हम प्रेजेंटली सिचुएटेड है, वहां पे सिर्फ हम लोग अपने बारे में ही सोचते हैं. लाइक मैं कैसे करूंगा, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं ही करने वाला हूँ, I am the top one where I can go. So like कहाँ पे हम अपने अंदर ही उलझ गए हैं, मेरा मैं. But yoga is giving you a point of like vasudeva kutumbakam, like everyone is my family member, I have to take care of each and everyone. So जब आप वर्क प्लेस में भी वैसे ही सोचोगे, each and every colleague of yours belongs to you and you can help them out and you have to help them out. So in that way you are just getting connection with each other. सेल्फलेस नहीं होता, सेल्फिशनेस नहीं होता है. सो जिसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन नहीं बढ़ता है, स्ट्रेस नहीं होता है. यू विल नॉट फील लाइक कि आप किसी और को देख के मुझे थोड़ा सा जेलसी हो रहा है. जेलसी नहीं होगा क्योंकि एवरीवन इज वेरी हैप्पीली ग्रीटिंग यू इन द एनवायरनमेंट. सो आपको इसके लिए करना चाहिए. सो अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड से आपको समझाऊं, इफ यू कैन सी द पिक्चर, सो उसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर जब बड़ा था, साथ में उसका सीपीयू था, we are very much fit. हम बहुत ही स्पाइन इरेक्ट करके बैठते थे, बहुत ही स्लिम थे, बहुत ही अलग एंड एक्टिव थे. जैसे ही कंप्यूटर छोटा होता गया वैसे ही इंसान का बुद्धि भी मोटा होता गया, इंसान भी मोटा होता गया. लाइक देयर इज नो गेटिंग अप, गोइंग आउट, नथिंग. सो आप कंप्यूटर को तो स्मार्ट बनाते गए पर अपने आप को हम कंप्यूटर के साइज में ढालते गए. दिस इज द वे वी गेट ऑल द स्ट्रेस. So what is benefit of corporate yoga? If you will see, this is emotional, physical and overall well-being आपको जो योगा प्रोवाइड करता है. इमोशनली लाइक कॉर्पोरेट में हमेशा हम देखते हैं कि इमोशनल इम्बैलेंस हमेशा रहता है क्योंकि ड्यू टू द फाइट एंड फ्लाइट मोड आपका बॉडी ऑलवेज अडेप्ट करता है, एंड आफ्टर दैट देयर इज नो वे टू गेट रिड ऑफ दोस secretions of hormone. So only we end up with the emotional imbalance. But when yoga, we will practice yoga at your workplace. So that time, that is going to help you out for relaxation, mindfulness, always alert, being present, peace, mind connection, body will be healthy, flexible, strength, posture will be corrected, and improve your sleep pattern, positivity, rest. Always we saw the word of restlessness, but yoga will help you with restfulness, calmness of your mind, connection of your body, mind and your emotions. So आपको जब आप योगा प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका स्ट्रेस रिलैक्स हो जाएगा, एंजाइटी लेवल नीचे जाएगी,
साइंटिफिकली आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा ड्यू टू आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, आपके परसेप्शन में क्लियरिटी आ जाएगी, देन यू विल एबल टू टेक ए डिसीजन। आपको डिसीजन लेने के बहुत इजी पड़ेगा कि यस दिस इज आई हैव टू डू विद इन एन आवर, आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट। सो पॉजिटिव वे और पॉजिटिव एटीट्यूड जब आपका रहेगा तब ऑटोमेटिकली आप आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस करोगे और आपके वर्क प्लेस में 100% आपका एक्टिव होगा। So why do we address corporate professional or practitioners who is having a corporate work, and what is holistic approach? So I will just add something over here, not only for corporate professionals or corporate practitioners, but since last 3 months, even though we as a normal person, we are sitting in front of the laptop and working itself. Like आप बच्चों का स्कूल बोल लीजिए, आप ऑफिस बोल दीजिए, कोई क्लासेस बोल दीजिए, एवरीथिंग ऑन लाइक ऑनलाइन इटसेल्फ। सो अभी लास्ट 3 महीने से हम भी एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल ही मेंटेन कर रहे हैं, sitting on the chair, looking into the laptop and practicing whatever the things, even the practical things we practice in front of the laptop itself. So अभी क्या होता है, so it's not about only the corporate practitioners. Even though we normal person practicing corporate practice since last 3 months, we will also need to address our own problem. Like कल ही मुझे कोई एक पॉइंट भेजा था कि मैम अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जूम में मीटिंग में अटेंड करते करते आपका जो स्ट्रेस लेवल बढ़ा है उसको कैसे कम कर सकते हैं। सो वी आर एंडिंग अगेन लैंडिंग विद द प्रोफेशनल्स लाइक एज अ कॉर्पोरेट, सो अ पार्ट ऑफ दैट। सो व्हाट इज हॉलिस्टिक अप्रोच? सो अभी कैसा है, जब हम लोग कोई भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल या फिर कॉर्पोरेट प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, दे आर डीलिंग विद देयर मेंटल एस्पेक्ट्स मोर, दैट इज मनोमय कोश। आपका जो मनोमय कोश है उसके ऊपर वो ज्यादा काम करते हैं, तो ज्यादा काम करने की वजह से वो वहीं पे ही इम्बैलेंस होता है। एंड मोर ऑफ द सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रैक्टिशनर्स, दे विल एड्रेस योर मनोमय कोश। मींस आपके माइंड के ऊपर ही काम करेंगे। आप काउंसलिंग के लिए गए तो आपसे बात करेंगे क्या चल रहा है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, ये मत करो, वो मत करो, एंड दे विल लैंड अप विद सम पिल्स। आपको कुछ मेडिसिन दे देंगे जो कि खाओ और जाके सो जाओ। दैट मीन्स दे आर नॉट एड्रेसिंग योर प्रॉब्लम, दे आर ओनली गिविंग देयर सॉल्यूशन व्हाट दे नो। सो जब उनके नॉलेज के हिसाब से वो आपको दे रहे हैं, सो दैट इज नॉट अ होल अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच इज टू एड्रेस योर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, like your physical body, your mental body, your spiritual being, your emotions, and how to like connect with the people as well surrounding you. So that is the part of holistic approach comes into like whoever is practicing corporate or the professionals. So जब हम corporate में holistic approach के लिए जाते हैं and ask them to practice a complete wholeness, like सबको कुछ तो पता ही नहीं होता है, like ऐसा कुछ होता है क्या कि हम अपने बारे में जानेंगे, हमारे अंदर क्या हो रहा है, एनाटॉमिकल चेंजेस क्या हो रहा है ड्यू टू चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहा है, हमारे बिहेवियर में क्यों चेंज हो गया, 5 साल पहले तो हम ऐसा नहीं थे, अभी क्यों चेंज हो गया। सो दे आर नॉट एड्रेसिंग दैट प्रॉब्लम व्हाट दे हैव डन सिंस 5 years, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम कि हाँ ये मुझे हो गया, दैट्स इट। बट होलिस्टिक अप्रोच में वी विल गो टू द रूट एंड वी स्टार्ट विद द क्यूरिंग इट। इट्स लाइक कि हमको तो हमने पढ़ाई कर लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, बट द फंडामेंटल नॉलेज लाइक साइंस मैथ बहुत तो पढ़ लिया, बट हमारे खुद के बॉडी के बारे में, हाउ आवर ओन बॉडी एंड इमोशंस आर इन फंक्शन एंड हाउ वी कैन कंट्रोल देम, हाउ वी कैन मेक देम सो मच इजियर इन डे टू डे लाइफ, वो हमको किसी ने नहीं सिखाया। बट नो वरीज, यू आर इन द राइट प्लेस एंड अ योगिक पाथ, जहां पे आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया जाएगा, स्पिरिचुअली हील कैसे आप अपने आप को कर सकते हो वो बताया जाएगा, आपका स्ट्रेस का लेवल कैसा है उसको कैसे हैंडल करना है थ्रू काउंसलिंग बताया जाएगा, आपका इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, डाइट आप चेंज कैसे करते हो, कैसे करके आप डाइट से आपका लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, टाइमिंग्स आपका डाइट का कैसा रहता है जिसकी वजह से आप चेंज करके आपका लाइफस्टाइल इजी और नो स्ट्रेसफुल कर सकते हो। देन मोस्टली वी डू टीच हास्य योगा, दैट मीन्स लाफ्टर योगा। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, चेहरे में हमेशा 12 बजते रहते हैं, दे डोंट स्माइल एट ऑल।
I think they have forgotten. Only they know emojis how to smile, but they don't know how to smile. So we have some Hasya Yoga, that is laughter yoga, to make you smile and the emotions to go out. जब तक आप स्माइल नहीं करोगे, आपका इमोशंस बाहर नहीं जाएगा, तब तक आपकी वो इमोशंस इन ए फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में स्टोर होता रहता है. So अभी हम आपको बताएंगे what is cosmic energy means. The universe is giving so much energy to you, need to be open up yourself to embrace those energies. Then we will teach about how to connect with your relationships and handle it very properly. So this is the whole way of approaching your life in a holistic way. And we teach something like how the ergonomics can help you out on your sitting place, that like changing a few small things, you can change a huge practice. Like आपको अगर posture perfect नहीं है, तो आप बैठते वक्त कैसे आपका posture change करोगे, तो आपका body का spine erect रहेगा, blood circulation पूरे आपकी body में होते रहते हैं. We are going to teach that how to select your chair. Like अगर आपकी chair आपके पास में है and you are not comfortable into that, so how you can modify your chair without investing money into that, we will teach you like that. How you can sit, आपका leg rest कैसा होना चाहिए, आपका हाथ का distance कितना होना चाहिए, आपका computer, आपका जो screen है आपके eye level में होना चाहिए, and आपके जो belongings है, आपके phone, आपका charger, आपका pen drive, आपका पानी का bottle, आप कैसे arrange कर सकते हो according to your need, so that you don't stretch much, you don't bend much. So अभी क्या होता है, आपको पता नहीं होता है कि ये मुझे अभी ये चाहिए, पर हम अचानक ऐसे झुक जाते हैं and getting the bad posture of your spine, जिसके वजह से बार बार वही चीज हम करते हैं, तो वो आपके स्पाइन में स्ट्रेस आता है and will end up with some a big problem. So वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए ergonomics का लेके आते हैं and we arrange you according to the ergonomics. उसके वजह से क्या होता है, जब आप all the things are ready for you and you are completely in a state of happiness, आपका वर्क जो प्लेस है आपके लिए बहुत ही सूदिंग देने वाला है, and आपका जो कंफर्ट लेवल है आपके वर्क प्लेस में, you feel like I am very good in this place and I can do whatever I want to, I don't have to stress myself, क्योंकि आपका जो फिजिकल नीड वो पूरा हो रहा है और आपका जो स्ट्रेसिंग पॉइंट, आपका जो ट्रिगर होता है लाइक सिटिंग या बेंडिंग में, वो भी हमने एड्रेस कर दिया. So there is no problem with any of your spine, any of the jerky movements, any of the things which is bothering you again and again. So you are in a state of completely happiness. So yoga will help you out to understand about your physical and mental aspects. जैसे कि आप आसन अगर प्रैक्टिस करते हो, प्राणायाम अगर प्रैक्टिस करते हो, तो आसन एंड प्राणायाम will both merge each other. They will make you more and more aware about yourself. कि आप अगर स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी पैटर्न में क्या चेंज होता है, अगर आपने वही स्ट्रेस बाहर निकाल दिया तो आपकी बॉडी में कितना सारा चेंजेस आने लगा, पॉजिटिव फ्लो होने लगा, एनर्जी बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा है एंड यू आर कंप्लीटली इनटू अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. सो आपको वो मिल रही है. देन आपकी जो डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स है वो आपका ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन को बूस्ट करता है. लाइक बहुत सारे लोग जिंदा तो है सांस लेते हुए, बट दे डोंट नो हाउ टू ब्रीथ. ओनली जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है, आपका ऑटोनोमस प्रोसेस हो रहा है कि आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, दैट्स इट. इवन दे डोंट इवन रियलाइज कि हम ब्रीथ कर रहे हैं. सो इंट्रोड्यूसिंग अ गुड डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, कि आप कितना इनहेल करोगे, कितना आपका लंग्स का एक्सपेंडेशन होना चाहिए, कितना टाइम आपको अंदर आपको हवा को रखनी चाहिए जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन टू योर ब्लड होना चाहिए, वो सब चीजें आपको योगा से सिखाया जाता है. देन माइंडफुल टेक्निक्स आपको सिखाया जाएगा. माइंडफुलनेस इन द सेंस, हम जब कोई भी चीज को बहुत ही इजीली एक्सेप्ट करते हैं और वो जैसा है उसको वैसे ही देखते हैं, नॉट लुकिंग एट द एट्रीब्यूट्स कि हम ये तो बहुत अच्छा है, ये तो इंजीनियर है, ये तो डॉक्टर है. नहीं, द पर्सन हाउ ही और सी इज, वो हम आपको दिखाने का जो परसेप्शन, क्लियर ऑफ परसेप्शन फ्रॉम द माइंडफुल टेक्निक्स, वो आपको सिखाया जाता है. कुछ लाफ्टर योगा आपको सिखाया जाता है जो कि आपकी मूड को बूस्ट करते हैं और साथ साथ में आपकी जो एंडोर्फिन है, जो पेन किलर आपका बॉडी का जो मैकेनिज्म है, उसको ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको रिलैक्सेशन मिलता है एंड यू फील लाइक यू आर कंप्लीटली इन अ स्टेट ऑफ काम. कुछ नाद वाइब्रेशन हम सिखाते हैं आपको, दैट इज लाइक आपके बॉडी के अंदर ही जो वाइब्रेशन है, एंड कुछ हम प्रैक्टिसेस उसके साथ में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, and those vibrations will keep you always in a mood of alertness and awareness.
and in a time of present moment. तो ये सब हम आपको सिखाते हैं योगा का प्रोग्राम में. So this was the presentation from today from myself. So it is like आपको कॉर्पोरेट के नीड क्या है, कॉर्पोरेट में क्या हम हेल्प कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन एड्रेस द कॉर्पोरेट पीपल विद द हेल्प ऑफ योगा, हमने समझा. सो लेट्स स्टॉप शेयरिंग एंड लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. सो अभी हमने थियोरिटिकली समझ में आ गया कि नीड क्या है, हाँ भाई हमको जरूरत है, और समझ में आ गया कि हमारे पास में टूल्स भी है कि हाँ वी कैन यूज इट. जब भी हमने हमारे पास में है पानी का बॉटल और आपको प्यास भी लग रहा है, देन यू नो हाउ टू ओपन द बॉटल एंड ड्रिंक. सो अभी जब हमने सोच लिया कि हाँ ये अभी मिल गया हमको प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन भी मिल गया, रियली इज इट व्हाट, सच में ये काम करता है क्या, चेक करते हैं थोड़ा सा, isn't it? So let's practice. सब लोग आपके चेयर में आ जाएंगे, क्योंकि आई एम ए टीचर जहां पे मुझे लगता है जब तक आपको प्रैक्टिकली नहीं मिलता है यू विल नॉट एक्सपीरियंस एंड देन यू विल नॉट बिलीव कि हाँ ऐसा तो बोल के गई मैडम, बट ऐसा होता है क्या. एंड कॉर्पोरेट में मेरे हस्बैंड ये सब चीजों में मिलेंगे क्या उनको, कि हाँ वो बेनिफिट होंगे क्या उनको. तो उनको बेनिफिट देने के लिए हम खुद प्रैक्टिस करते हैं. चलो आज का दिन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, देन नेक्स्ट उनको इंस्पायर करेंगे, यस यू कैन डू इट एट योर वर्क प्लेस एंड आस्क योर कंपनी टू प्रैक्टिस योगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्या करेंगे आप, आपके चेयर में आ जाएंगे. गुड. दोनों हाथ आपके चेयर को होल्ड करता हुआ बैक को स्ट्रेट करेंगे. चिन चिन हमेशा पैरेलल रहेगा आपके फ्लोर के साथ. अभी मैं आपको कुछ सिंपल स्ट्रेच बताऊंगी जहां पे अभी मैं आई गेस मैं आपको रिलेट करवा पाऊं, क्योंकि हमने आधा घंटा हो गया अभी बैठे हुए हैं चेयर में. सो वी नो हाउ द स्ट्रेस इज ऑन आवर बैक, ऑन आवर स्पाइन, ऑन आवर लेटरल एंड ऑन आवर हिप. सो अभी उसको हम थोड़ा सा एड्रेस करते हैं बाय द प्रैक्टिस. सो उसके लिए अभी फर्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे स्पाइनल मूवमेंट्स. 5 स्पाइनल मूवमेंट्स मैं आपको बताऊंगी जहां पे आप बैठे बैठे प्रैक्टिस करोगे एंड यू विल गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो लेट्स स्टार्ट क्विकली. Interlock your fingers in the front. Inhale, just stretch your arm up. Good. और थोड़ा सा ऊपर, आपका हाथ आपकी सीलिंग को टच होना चाहिए. अभी ऐसे ही बैठे बैठे हम फैन साफ कर रहे हैं वैसा सोचेंगे. और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे. स्पाइन के ऊपर आपका ध्यान को लेके जाएंगे. आप आपकी आंखों को बंद करते हुए अपने श्वासों को स्पाइन की तरफ लेके जाएंगे. वहां पे देखेंगे कि आपके हाथ जो ऊपर स्ट्रेच किया हुआ, ब्लड सर्कुलेशन इज स्ट्रगलिंग टू रीच देयर. तो जितना वो आपके ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रगल करके ऊपर की तरफ आएंगे उतना ज्यादा ब्लॉकेजेस जो है वो निकलते जाएंगे. जस्ट बी देयर, होल्ड ऑन, फील द नाइस एक्सटेंशन ऑफ योर स्पाइन. जो आपके स्पाइन के गैप है वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, वो आपको गैप महसूस करनी है. वेरी गुड. नाउ स्लोली टेक योर हैंड डाउन. ज्यादा देर तक मैं आपको होल्ड नहीं करवाऊंगी, एज आई नो. देन नेक्स्ट ये हो गया आपका जो स्पाइन को इरेक्ट रखने के लिए. जैसे हमने बात किया था कि आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए ऑलवेज बैठने के लिए, अदरवाइज हम ऐसे बैठते हैं. सो ऐसे बैठने से क्या होता है, ब्लॉकिंग ऑफ ब्लड फ्लो और द ऑक्सीजन टुवर्ड्स योर ब्रेन. इसके लिए आपको स्ट्रेट बैठना है. देन नेक्स्ट क्या करनी है, आपका लेफ्ट हैंड को प्लेस करनी है चेयर के ऊपर, राइट हैंड को स्ट्रेच करनी है ऊपर की तरफ एंड लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच करेंगे जितना आप कर सकते हैं. गुड. आप आपके रिब केज की तरफ आपके ध्यान को लेके आएंगे. आपने फील करेंगे आपके जो रिब केज के अंदर जो मसल्स है, आप लोग करते रहिए, आपके जो रिब केज के अंदर जो मसल्स है, दोज आर नोन एज इंट्राकोस्टल मसल्स, उनको भी हम एड्रेस कर रहे हैं एंड ब्लड सर्कुलेशन उनकी तरफ पहुंचा रहे हैं. होल्ड ऑन करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. स्लोली कम आउट. नाउ विद द अदर साइड सेम. लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, राइट की तरफ लेके जाएंगे जहां तक आप लेके जा सकते हो. Again, you can feel the same stretch towards the left lateral. Very good. Be there for a while. You can drop your eyelids and get the experience. Now slowly come up. ये हो गया आपका स्पाइन का 3 मूवमेंट्स. एक आप तो स्ट्रेच कर रहे हैं, दोनों लेटरल में आप आपकी स्पाइन को स्ट्रेच कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिब केज ओपन हो रहा है एंड आपका लंग्स के लिए जगह बन रहा है. देन आप नेक्स्ट जाएंगे हम लोग, दैट विल बी लाइक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग. सो सिटिंग में ही करेंगे, बहुत सिंपल, आपको कुछ ज्यादा नहीं करनी है.
दोनों हाथ साइड में लेके आएंगे, इनहेल करेंगे, जस्ट आपको चिन ऊपर लेके जाना है और चेस्ट को बाहर की तरफ लेके जाना है। चेस्ट का एक्सपैंड हो जाएगा, आपके थ्रोट का एक्सपैंड होगा, आंखें खुले रहेंगे, मुंह बंद रखेंगे। तो जैसे आपने रिब केज को ओपन किया, लंग्स को भी अभी ओपन किया, सो मोर ऑफ द ऑक्सीजन यू आर एक्वायरिंग टुवर्ड्स योर लंग्स। धीरे से बाहर आ जाएंगे। अभी चिन को आपके चेस्ट की तरफ प्रेस करता हुआ स्पाइन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। सी बनाएंगे आपका बैक का, दैट इज कैट पोज ए एंड बी। तो जब भी आपने आपके बैक का जो आपने कर्व बनाया, तो इसमें आपने ओपन किया स्पाइन को। फर्स्ट में हमने जो क्लोज किया था, अभी ओपन किया। स्लोली कम आउट। गुड। ये हो गया आपके अपर बॉडी के लिए। हमने बैठे थे तब तक, ये रिलैक्स हो गए, अभी थोड़ा सा ब्लड फ्लो स्टार्ट हो गया आपके बॉडी में एंड यू फील एनर्जेटिक ऑन योर अपर बॉडी। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग योर लेग्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही पार्ट में लिए करेंगे। सो क्या करना है आपको, सिर्फ सिंपली टू शो यू, इनहेल करनी है और लेग को आपको स्ट्रेच करनी है ऊपर की तरफ। लेग को पैरेलल लेके आना है आपके चेयर के, सिर्फ यहाँ पे इतना आपको पैरेलल लेके आना है। गुड। और साथ में आपके हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करनी है, स्पाइन को स्ट्रेच करनी है। वेरी गुड। फील द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर हील, टुवर्ड्स योर टोes, your calf muscles, your hamstring and your knees muscles. Feel the nice relaxation. Very good. Now slowly come out. क्योंकि आपने बहुत देर तक बैठे हुए थे, तो ब्लड सर्कुलेशन जब आपके लेग्स में होता है, बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स मिलता है। सो थोड़ा सा और कुछ करते हैं। तब से बैठे बैठे हम हिप को जमीन पे लगा लगा के, लाइक चेयर पे लगा लगा के लगता है कि हम बहुत ज्यादा रूटेड हो गए हैं, तो हमको रूट को थोड़ा सा निकालना पड़ेगा वहां से। सो थोड़ा सा स्विंग करते हैं हम। एक लेग को फोल्ड करना है आपका, चेस्ट के पास में लेके आनी है, ऐसे होल्ड करनी है आपको। देन स्विंग करनी है, लाइक राइट एंड लेफ्ट, right and left, right and left, right and left, right and left, right and left. Good. Leg change. With the other leg, hold it same way. First left and right, left and right, left and right, left and right, left again, right. Last one, left and right. Relax. Good. So पूरे बॉडी पार्ट आपके थोड़े से हिले, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, आपका फ्लो ऑफ प्राण भी हो गया पूरे बॉडी में, आपका बॉडी अभी अलर्ट है, कोई स्ट्रेस नहीं है आपके बॉडी में। तो अभी आगे की तरफ हम जाते हैं। जैसे हमने बात किया था कि हम ब्रीदिंग करेंगे, अभी हमने लंग्स के लिए तो जगह बना लिया, बट इनहेल भी तो करना चाहिए उतना, और उतना भी लंग्स का कैपेसिटी भी बढ़ाना चाहिए। सो वी विल नॉट डू एनी लाइक ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि हम कॉर्पोरेट पीपल के लिए कर रहे हैं, वो बहुत ही इजी गो हैप्पी मोड में रहने वाले पीपल है, एंड मे बी दैट काइंड ऑफ पीपल हो कि मुझे हमेशा लाइवली एंड एक्टिवली प्रैक्टिस करने में मजा आता है। सो लेट्स स्टार्ट समथिंग लाइक फ्यू फनी एंड रियली इफेक्टिव है। सो अभी क्या करनी है हमको, ब्रीदिंग तो करनी है, ब्रीदिंग के साथ में कुछ प्रैक्टिस भी करनी है। क्या करनी है आपको, इनहेल करते हुए हाथ को बाहर की तरफ लेके जाना है। मोस्ट फुल इनहेल आपके पेट की तरफ करनी है, चेस्ट की तरफ करनी है। जब आप एक्सेल करोगे, नेवल से एक्सेल करनी है विद द फॉर्म ऑफ हा हा फ्रॉम योर माउथ, लाइक इनहेल ha 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 ha. Complete exhalation from your navel. Inhale. Ha 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 ha. Very good. Inhale. Enjoy. Ha 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 ha. Again, inhale. Exhaling. Ha ha ha. One more time. Come on. Inhale. Exhaling from your navel. Ha ha ha. Very good. Relax. Feel the calmness. Feel the child inside you. Always don't be like an adult कि हाँ मुझे ऐसे ही behave करना है, थोड़ा सा बच्चे भी बन जाओ, that you will feel your childness and childhood. Okay, so this was the second part we have done. So let's start something for you emotional part. Like अभी हम तो लोगों ने breathing देख लिया, आसन देख लिया, और एक हमने सोचा था कि balance करेंगे हमारा emotions को address करना, it's a difficult part because no one talks about it. So emotions को release करने के लिए आपके जो अंदर गुस्सा है, एंगर है, वो आपके अंदर जो पड़ा हुआ रहता है, उसको बाहर निकालना
बहुत जरूरी है। उसको निकालने के लिए क्या होगा, हम एक तो घर पे गुस्सा निकालते हैं, या हस्बैंड पे, या हस्बैंड वाइफ पे, या बच्चे में। पर यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आपका खुद का गुस्सा आप खुद के ऊपर निकालो और हंसो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सिंह गर्जनासन. You hear it right, it's Siha Garjana Asana. So for that, what we'll do, you just sit on your chair, just keep a distance between both the legs. दोनों हाथ को आप अंदर आपके चेयर के ऊपर प्लेस करो, स्पाइन को थोड़ा सा स्ट्रेच करता हुआ। करना क्या है, इनहेल करेंगे, चिन को ऊपर लेके जाएंगे, आईज को स्क्वीज करेंगे, एक्सेल करते हुए टंग को बाहर निकालेंगे, एंड वी विल रोर लाइक आ। ओके, लेट्स स्टार्ट इट. इनहेल, inhale, eyes should be open and wide, tongue should be out. Come on everyone, last time. Inhale, start. Very good, you all did it. Eyes remain closed. Now feel the relaxation. After release your emotions, your anger, your stress, we are coming into the part of meditation and to feel relaxation from your body to your breath, then from towards your mind. So sit quietly in a relaxed place. Hands at chin or Gyan Mudra. You can take support of your spine. आंखों को बंद रखेंगे, अपने आप को नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। जो भी अभी तक आपने महसूस किया है, जो भी प्रैक्टिस के दौरान, उसको कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। वो जो फीलिंग ऑफ आफ्टर प्रैक्टिस आपके साथ में होनी चाहिए। Visualize your mind, visualize your breath, visualize your whole body. Automatically you will feel a step of happiness. Automatically आपको लग रहा है कि अभी आप बहुत खुश हो, because of the asana practice, because of the breathing, because of the release of the emotions. Be with us with that moment. बंद आंखों से आपके पूरे शरीर को देखने की कोशिश करेंगे। आपके टो से लेके हेड तक विजुअलाइज करेंगे। आपकी ब्रीदिंग को महसूस करेंगे। You can feel your breath which is entering from your nostril and reaching towards your lungs. Just pay attention towards your heartbeat. Try to visualize your heartbeat. Be with your heartbeat. आपका heartbeat एक अनोखा आवाज क्रिएट करता है. That is the vibration of your own self. Try to get the vibration and just merge with the vibration. जैसे आपका बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, आपका ब्रीदिंग कंप्लीटली नॉर्मल है, आपका थॉट कंप्लीटली जीरो है, देयर इज नो थॉट इन योर माइंड. दिस इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस एंड oneselfness. Just enjoy the sound. Accept the vibrations. Open yourself. Receive the vibration. Just be there.
Feel the complete calmness of yourself. Your mind is in the state of no mind, the sunyata state. You feel like you don't have to come out from the state of meditation, and where you are in, that is the ultimate place for you. With this calmness of your mind, activeness of your body and your breath, let's conclude and come out from the state of meditation to normal. You don't have to open your eyes, just be there. Hence our chin or Jnana Mudra. We will end the session with the chanting of 3 Omkar followed by Shanti. You all together chant along with me. Inhale. Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Now join your both palms, come to Namaskar Mudra. We should show our gratitude towards our parents, our teachers, and our Almighty God, whomever you believe in. Just be thankful towards them. Now rub your palms, make them warm. Place your palm on your eyes. Gently open your eyes inside your palm. Take your hands down. Namaste. Thank you so much. Hope you all enjoyed the session. Whatever the questions or what you want to know from me, you can type it out or you can let Milinji know and he will pass me on and I will answer all these things. Thank you so much. Thank you, Rashmita ma'am, for such a wonderful session on such an important topic of corporate yoga. And you have already taken some short pieces, तो हमारे सभी दर्शकों को यही के यही उसका एक्सपीरियंस आ गया है. आई एम श्योर सभी दर्शक जो है वो अपने वर्क प्लेस पे जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा और जब भी फ्रॉम होम खत्म होगा तभी अपने अपने वर्क अपने डेस्क पे जाके इन सभी का इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को अच्छी रखेंगे और अपने में भी इससे पॉजिटिविटी लाएंगे और अपना एफिशिएंसी बढ़ाएंगे. हम कुछ सवाल है वो सवाल लेंगे और सबसे पहला सवाल है श्री धर्मराज जी का एंड ही इज आस्किंग कि ये एड्रेनलिन और जस्ट धर्मराज जी आप पूछ रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन हार्मोनल एंड एड्रेनलिन इम्बैलेंस. यस, हॉर्मोन्स मींस जो आपके ग्लैंड्स में से सिक्रेट होता है, आपका बॉडी को मेंटेन और ग्रोथ में वो हेल्प करता है और मेंटेन करने में आपका फिजिकल बॉडी को. जो आपका एड्रेनलिन है, आपके जो किडनीज के ऊपर एक कैप टाइप में होता है 2 ग्लैंड. जब भी आप कोई भी फाइट एंड फ्लाइट मोड में आते हो या फिर एग्रेशन मोड में आते हो, गुस्सा करते हो, तो वो वहां से सिक्रेशन होता है जो कि आपको मदद करता है. आप दौड़ सकते हो, एक्शन में आ सकते हो और काम में आ सकते हो. अगर आपने वो काम किया आफ्टर द सिक्रेशन, सो दैट विल डिजॉल्व, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल कर दिया. अगर आपने उसको काम में नहीं लाया तो आपके वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा एंड दैट नीड अगेन इंसुलिन टू डिजॉल्व. सो दैट इज अ मेन रीजन यू कैन इवन से कि हम बार बार गुस्सा होते हैं तो आपका एड्रेनलिन ग्लैंड शूट होता है और जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको वो डायबिटिक में लैंड करता है, बिकॉज इंसुलिन की कमी होने लगती है आपकी बॉडी में. और एक सवाल आया है हमारे पास अमित तिहाड़ी जी का कि उन्होंने पूछा है कि ये पूरा कॉर्पोरेट योगा का जो प्रैक्टिसेस हैं ये डायबिटीज के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है. जब हम लोग कोई भी सेक्टर के लिए बात करते हैं और योगा प्रोग्राम की बात करते हैं, सो वी नीड टू इंडिविजुअली टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. लाइक जब भी हम कॉर्पोरेट में जाते हैं तो हमने एक फॉर्म भर के लेते हैं सबसे, बाय हैविंग देयर ओन डाटा कि आपको प्रॉब्लम क्या है,
you are suffering from any mental disorders or you are suffering from any physical disorders, तो आपको वहां पे लिख के देना है, और according to the basis of the data we do plan or program. अगर किसी को एक्स्ट्रा हमको देना है अटेंशन कि आपके लिए एक्स्ट्रा हम प्लान करेंगे, तो हम 10 से 15 मिनट आपके लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं एंड उनके लिए अलग से प्रोग्राम करते हैं, और जब वो रियलाइज करेंगे कि हाँ ही कैन और शी कैन डू एवरीथिंग, दे कैन एंटर इनटू द नॉर्मल क्लास. सो अकॉर्डिंग टू योर नीड वी डिजाइन आवर सेशंस. और एक उन्हीं का और एक सवाल आया है कि ये जो आंखों की ड्राइनेस होती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली. आंखों की ड्राइनेस के लिए जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि आंखों को ब्लिंक भी करना होता है. हमारा एक फ्लैप दिया गया है कि उनको फ्लैप को बंद भी करें, इतना कॉन्स्टेंटली हम देखते रहते हैं. सो इसके लिए क्या करना है, कम से कम दिन में 5 से 7 बार आपको 10-15 मिनट के लिए ब्लिंक 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 करो आपको आंखों को, एंड देन आपके पाम्स को रब करके आपकी आंखों में डालो, एंड अच्छे पानी से टेप वाटर से आपके आंखों को स्प्लैश करो. तो रिलैक्सेशन आपकी जो मसल्स का है वो वहां पे होने लगेगा एंड ब्लड सर्कुलेशन वहां की तरफ पहुंचने लगेंगे. Even we have an eye yoga exercise and we are going to teach that in corporate sessions. So whomever want to know or listen or to understand, they can contact Nikita or Vijay ji or Arogya Mandira or Utsav Institute. They will teach you. Okay. मुझे लगता है कि we'll have to end it here. There are questions are coming, but due to time constraint, we won't be able to take all the questions. And but मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो भी आपकी क्वेश्चन, आप हमारे आरोग्य मंदिर के पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर आप क्वेश्चंस आपके डाल दीजिए. हमारी टीम जरूर आप तक इन सब सवालों के जवाब लेकर पहुंच जाएगी. और once again, thank you Rashmita ma'am for a very wonderful session on such an important, that is corporate yoga. एंड जो आपने, जैसे आपके प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि जो स्ट्रेस लेवल्स है जो सबसे ज्यादा जो जहां से शुरू होती है वो है हमारा वर्क प्लेस, जो आज का हमारा वर्किंग लाइफस्टाइल हो गया है. वहीं से अगर हम उसका कम कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेस लेवल्स कैसे वहां से वो स्ट्रेस वहीं छोड़ के स्ट्रेस ले नहीं ले, तो वो कैसे ना लेने के लिए आपने जो भी प्रैक्टिसेस बताई हैं, इन सभी का उपयोग हम हमारे सभी दर्शक और हम सब इसके बारे में जरूर करेंगे और हमारा स्ट्रेस लेवल करेंगे, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पूरी अच्छी रहेगी. इसके बारे में मेरे मन में शंका नहीं है. आपने पूरे कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के बारे में बात की, आपने 360 डिग्रीज के पूरे अप्रोच के बारे में बात की, जो कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच है, उसके बारे में आपने बात की, और लाइफ की वजह से शुरू होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात की. आपने हमारे सभी फ्यूचर कॉर्पोरेट्स जो है, जो कि हमारे साथ आज जुड़े हुए काफी सारे कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है, इनके जो स्टूडेंट्स है, जो हमारे आगे जाके जो फ्यूचर कॉर्पोरेट्स होने वाले, उनको अभी से आपने अलर्ट कर दिया, उनको अभी से आपने एक लेसन दे दिया है कि जब भी आप कॉर्पोरेट्स बनोगे, जब भी आप कॉर्पोरेट में ज्वाइन करोगे, जॉब करना स्टार्ट करोगे, तभी आपको कैसे काम रहना है, कैसे आपका काम करना है, उसके बारे में आपने बताया. तो आई एम रियली थैंकफुल. एंड आपने जो शॉर्ट प्रैक्टिसेस करवाई है, स्पेशली जो सिंह गर्जना आसन, उसके बारे में आपने जो किया, तो मुझे लगता है यही के यही जो सबका गुस्सा था वो अपने आप पे निकल गया है, और आज के एटलीस्ट आज का पूरा दिन तो सब खुश रहेंगे और कुछ गुस्सा नहीं करेंगे किसी के ऊपर. और मैडम, आपने मेडिटेशन और रिलैक्सेशन के बारे में जो लास्ट वाला जो आपने करवाया आंखें बंद करके, दैट वाज रियली वेरी नाइस एंड इट वाज वेरी काम, और सभी के माइंड को इसने रिलैक्स डाल दिया है. तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू, एंड we look forward to many such good sessions from you future also. And friends, tomorrow's session is very important, और हमारा ये लेक्चर सीरीज का जो लास्ट सेशन होगा, जैसे कहते हैं द बेस्ट इज येट टू कम, वैसे कल का हमारा जो सेशन है योगा फॉर एजुकेशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट एक सेशन है, क्योंकि हमारा जो हम हमेशा सुनते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन इज द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, के बारे में और उनके एजुकेशन फील्ड के बारे में जो उनको स्ट्रेस है, जो उनके प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए योगा से हेल्पफुल होगा, उसके बारे में ये सेशन है. और कल का सेशन लेने वाले हैं डॉक्टर विजय कुकरेजा, जो कि हमारे आरोग्य मंदिर इंस्टीट्यूट और नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं. और आज तक सभी जो दर्शक हमसे पूछ रहे थे सवाल कि विजय कुकरेजा सर का सेशन कब है, तो उनके सब सवालों के जवाब कल हमको उनके सामने मिलने वाले हैं. तो थैंक यू वंस अगेन, एंड आई रियली थैंक ऑल दी व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए. जो यस, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था कि आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आज मॉर्निंग के सेशन एक्चुअली एक टेक्निकल इशू था जूम से, तो इसलिए हम मॉर्निंग के सेशन फेसबुक लाइव नहीं कर पाए.
पर अभी जो शाम के जो सेशन होते हैं वो वही टाइम पे फेसबुक लाइव जरूर हो। डेफिनेटली। तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सुबह का सेशन जो था वो फेसबुक पर लाइव हो नहीं पाया, लेकिन आगे के हमारे जो आज के सेशंस है वो फेसबुक पर उसी समय होंगे। तो प्लीज आप ज्वाइन कीजिए सब। और काफी सारे दर्शकों ने आज के सेशन के बारे में हमें बहुत ही कमेंट्स दिए हैं, तो आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट रश्मिता मैम फॉर दैट। और हमेशा हमारे सब दर्शक हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते रहते हैं, ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते रहिए। और आपके कुछ भी सवाल है तो हमारे पेज पे डालिए, हम हमारी टीम जरूर आप तक पहुंचेगी इनके आंसर्स लेके। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much.